हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास सिविक्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 विमेन चेंज द वर्ल्ड के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है, हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट विमेन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट विमेन्स राइट टू इक्वालिटी। यानी ये जो स्टीरियोटाइप्स टाइप के लोग होते हैं, जो ये कहते हैं कि महिलाओं को तो हमारे हिसाब से चलना चाहिए, हम जो कहेंगे वो महिलाओं को करना चाहिए और जो हम मना करेंगे वो महिलाएं ना करें। इन स्टीरियोटाइप से, इस तरह के लोगों से जो महिलाओं का राइट टू इक्वालिटी है, महिलाओं का जो समानता का अधिकार है, वो किस तरह से प्रभावित होता है, किस तरह से अफेक्ट होता है, ये हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट विमेन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट विमेन्स राइट इक्वालिटी। यानी कि जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो ये बताते हैं कि महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनकी वजह से महिलाओं के जो समानता के अधिकार है वो प्रभावित होते हैं। कौन से पॉइंट्स होते हैं जिससे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ, इनकी वजह से विमेंस की जो इक्वालिटी का राइट है वो अफेक्ट होता है। तो इसमें पहला पॉइंट होगा, दे डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट दैट बॉयज गेट। यानी कि जो लड़कियां होती हैं उन्हें वैसा सपोर्ट नहीं मिलता अपनी फैमिली से जैसा कि बॉयज़ को मिलता है, क्योंकि इस तरह की सोच के जो ये लोग होते हैं जो गर्ल्स पे अननेसेसरी बंदिशें लगाना चाहते हैं, इनकी वजह से गर्ल्स को वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जो बॉयज़ को मिलता है। सेकंड पॉइंट, दे आर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मैन। यानी महिलाओं को पुरुषों से, यानी फीमेल्स को मेल से कम समझा जाता है। थर्ड पॉइंट, women considered weak and incapable and hence are paid low salaries। यानी महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है, अयोग्य समझा जाता है, और वो जब काम भी करती है, बाहर जाके जो जॉब वगैरह करती है, उनमें उनकी सैलरी भी कम रहती है। और फोर्थ पॉइंट है, दे आर प्रॉम्प्टेड टू सी मैरिज एज देयर फ्यूचर इंस्टेड ऑफ हायर स्टडीज। यानी कि शुरुआती एज में ही, स्टार्टिंग में ही लड़कियों को ये समझाया जाता है, उनके दिमाग में डाला जाता है, हर जगह नहीं लेकिन ज़्यादातर जगहों पे, कि तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है मैरिज, ना कि तुम्हारी हायर स्टडी। उनको यही समझाया जाता है, इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि मैरिज कर लो और उसके बाद तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। ये नहीं किया जाता कि उनको हायर स्टडी के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट वन रीजन वाई लर्निंग द अल्फाबेट वॉज सो इम्पोर्टेंट टू विमेन लाइक राज सुंदरी देवी, रामाबाई एंड रोकिया। यानी कि इस चैप्टर में जो ये स्टोरीज दी गई है राज सुंदरी देवी के लिए, रामाबाई के बारे में, रोकिया के बारे में, कि इन सब के लिए अल्फाबेट को सीखना यानी पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी था, ये हमें बताना है। हमसे यहाँ एक रीज़न पूछा गया है, हमने यहाँ पर 2 रीज़न बता दिए हैं। आपको जो रीज़न ईजी लगे या जो आपको लगे आप लिख सकते हैं, आप उसको लिखें। दोनों लिखना चाहे दोनों भी लिख सकते हैं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, लर्निंग द अल्फाबेट वॉज सो इम्पोर्टेंट टू विमेन लाइक राज सुंदरी देवी, रामाबाई एंड रोकिया बिकॉज। अब क्या रीजन है देखिए। पहला पॉइंट, इन कम्युनिटीज यानी समाज में, इन विच सन्स वर टॉट टू रीड एंड राइट, डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न इवन द अल्फाबेट। यानी कि उस समय की अगर बात की जाए, जब ये तीनों महिलाएं थीं, यानी कि लगभग 1800 कुछ अंत में, 19वीं सदी के अंत में या 20वीं सदी की स्टार्टिंग के समय की ये बातें हैं, तो उस समय पर बेटों को, लड़कों को तो पढ़ने और लिखने की पूरी अनुमति थी, उनको ये अलाउ था कि पढ़ो जाके, लेकिन बेटियों को तो अक्षर तक पढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। तो इन महिलाओं का ये पढ़ना लिखना शुरू करना बहुत ज़रूरी था, ताकि ये जो ज़बरदस्ती के बंधन बनाए गए थे लड़कियों पर, ये तोड़े जा सकें। और सेकंड पॉइंट है, at that time it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and becomes a widow। यानी कि उस समय पर यह भी विश्वास किया जाता था कि अगर कोई महिला पढ़ लिख जाती है तो वो अपने पति के लिए बुरा, क्या कहेंगे, बैड लक लेकर आती है, यानी दुर्भाग्य लेकर आती है, और उसका पति मर जाता है और वो एक विधवा हो जाती है। तो ये सब अंधविश्वास उस समय पर हमारे समाज में फैले हुए थे, और इन चीज़ों को तोड़ने के लिए ये जो 3 एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं, इन महिलाओं का पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी था, तभी ये बंधन आने वाले समय में टूट पाते। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन। यानी जो गरीब लड़कियां होती हैं वो इसलिए स्कूल छोड़ देती है, पढ़ाई छोड़ देती है, क्योंकि उनको पढ़ने में कोई रुचि ही नहीं होती, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता।
Reread the last paragraph on page number 62 and explain why this statement is not true. यानी कि हमसे ये कहा गया है कि जो आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी बुक है उसके 62 नंबर पेज को पढ़िए और बताइए कि ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू नहीं है। यानी कि हमें उस पैराग्राफ को पढ़ना है, पेज नंबर 62 पे जो लास्ट पैराग्राफ है, और ये उसके द्वारा ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है कि भाई लड़कियां पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ने में। तो अब हम बताएंगे कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द स्टेटमेंट पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एन एजुकेशन इज नॉट ट्रू बिकॉज, यानी कि जो गरीब लड़कियां होती है वो स्कूल छोड़ देती हैं क्योंकि उनका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके रीजन हम यहाँ पर देंगे। पहला पॉइंट, देर आर नाइदर प्रॉपर स्कूल नॉर टीचर हु टीच ऑन अ रेगुलर बेसिस इन रूरल एरिया, यानी कि जो दूर दराज के एरिया होते हैं जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं होती वहाँ पर ना तो प्रॉपर स्कूल होते हैं ना ही वहाँ पर सही तरह से टीचर्स होते हैं, यानी कि टीचर्स की संख्या भी बहुत कम होती है, टीचिंग का स्टैंडर्ड भी बहुत लो होता है और वहाँ पर वो रेगुलर तौर पर पढ़ाते भी नहीं हैं बच्चों को। इस वजह से लड़कियों को स्कूल जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता और फिर इन लड़कियों को वो स्कूल छोड़ना पड़ता है। सेकंड पॉइंट, देयर इज नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाइक बसेज और वैन्स इफ स्कूल्स आर फार अवे फ्रॉम पीपल्स होम्स, यानी कि जो दूर दराज के रूरल एरियाज होते हैं इनमें अगर जो लड़कियों के स्कूल अगर वो घरों से दूर है तो वहाँ जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं होती, बसेज नहीं होती, वैन्स नहीं होती, तो वो लड़कियाँ कैसे जाए स्कूल। एज अ रिजल्ट पेरेंट्स आर नॉट विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। अब इस वजह से जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते क्योंकि स्कूल दूर होते हैं और ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं होती। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर टू पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल दियर चिल्ड्रन। ज़्यादातर जो फैमिलीज होती है यहाँ पे इन पिछड़े इलाकों में, इन रूरल एरियाज में, यहाँ पर ज़्यादातर फैमिलीज इतनी गरीब होती हैं कि वो अपने सभी बच्चों की पढ़ाई का बोझ नहीं उठा सकते, जिसकी वजह से उन्हें अपनी लड़कियों का स्कूल छुड़वाना पड़ता है। तो इन 3 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो गरीब लड़कियां होती हैं, जो रूरल एरियाज की लड़कियां होती हैं, ये पढ़ना तो चाहती हैं, ये अपनी मर्जी से स्कूल नहीं छोड़ती, लेकिन इन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है क्योंकि इनके यहाँ इनकी पढ़ाई के लिए फैसिलिटीज ही प्रोवाइड नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट द विमेंस मूवमेंट यूज टू रेज इश्यूज, यानी कि विमेंस अपने इश्यूज को कैसे रेज कर सकती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको लोगों तक कैसे पहुंचा सकती है महिलाएं। इसके लिए कोई 2 मेथड हमें बताने हैं जो इस स्ट्रगल में अपने इश्यूज को दूसरों तक पहुंचाने में वो कौन से 2 तरीके यूज कर सकती हैं। If you had to organize a struggle against stereotypes about what women can do or cannot do, यानी कि जो stereotypes होते हैं जो ये कहते हैं कि महिलाओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपको इनके खिलाफ कोई स्ट्रगल करना है, कोई संघर्ष करना है, what method would you employ from the ones that you have read about, तो आप कौन से 2 मेथड इसके लिए सजेस्ट करेंगे। Why would you choose this particular method, और जो मेथड हम यूज करेंगे वो हमने क्यों यूज किया ये भी हमें बताना है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट द विमेंस मूवमेंट यूज्ड, यानी कि महिलाएं 2 तरीके यूज कर सकती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। पहला पॉइंट होगा कैंपेनिंग। कैंपेनिंग मतलब जा जाकर लोगों से मिलना, उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताना, उन्हें अवेयर करना। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ विमेंस मूवमेंट इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस, यानी कि कैंपेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विमेन मूवमेंट का, जिसमें कि वो भेदभाव और हिंसा के विरुद्ध, यानी महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है, महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा की जाती है, उसके विरुद्ध जो ये फाइट करती हैं, जो ये स्ट्रगल करती है, उसके लिए कैंपेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैंपेनिंग हैज़ लेड टू मैनी पॉजिटिव रिजल्ट्स, और इतिहास इस बात का गवाह है कि कैंपेनिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। कैंपेनिंग में क्या होता है, महिलाएं इकट्ठी होती हैं और लोगों के पास जाती है, समाज के अलग अलग लोगों के पास जाके उन्हें बताती है कि कैसे महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ गलत काम हो रहे हैं, वायलेंस हो रहे हैं। तो ये कैंपेनिंग बहुत ही अच्छा पार्ट है, एक अच्छा तरीका है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का महिलाओं के लिए। और दूसरा मेथड है प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग मतलब विरोध करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कोई गलत काम होता है तो लोग उसके विरोध में उतर आते हैं। प्रोटेस्टिंग इज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल, यानी कि प्रोटेस्टिंग भी संघर्ष का एक तरीका है ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल। जो अकेला व्यक्ति भी विरोध कर सकता है और ग्रुप में भी लोग विरोध कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं।
For example, women protested against the violation of women's right of better treatment by the husband and in-laws at home. यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है कि बहुत सी महिलाएं प्रोटेस्ट करती है, विरोध करती है, प्रदर्शन करती हैं किसके विरोध? जो वायलेशन होता है महिलाओं के अधिकारों का, किनके द्वारा? उनके पतियों के द्वारा या उनके जो ससुराल वाले हैं उनके द्वारा। तो इसके विरुद्ध वो प्रदर्शन कर सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है। उसके बाद हम लिखेंगे वी वुड यूज दीज टू मेथड्स बिकॉज बाय दिस वे वी विल बी एबल टू लेट पीपल नो अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन एंड गैदर देयर सपोर्ट रेजिंग अवेयरनेस। यानी कि ये दो मेथड जो भी हमने देखे, कैंपेनिंग और प्रोटेस्टिंग, ये दो मेथड हम यूज कर सकते हैं महिलाओं की आवाज़ को उठाने के लिए, जिससे कि लोगों को ये बताया जा सके कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है और महिलाओं के समर्थन में लोगों को इकट्ठा किया जा सके इस अवेयरनेस के द्वारा। यानी कि लोगों को पहले जागरूक किया जाए और उसके बाद लोगों को ये सारी चीज़ें समझाई जाए और उसके बाद महिलाओं को लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।